हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण और ऐसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताना आपका कितना स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 27 में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार वैसाखी किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। और ऐसे भी हिंदी का जो वैसाख महीना है वो अप्रैल में ही आता है। यहाँ से कुछ यहाँ रिलेटेड कुछ राज्य के त्यौहार हैं, जैसे गंगौर तो राजस्थान का है, यसोआंग तो मणिपुर का है और खांसी त्यौहार मेघालय का है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और निट्टूर श्रीनिवास राव सीबीसी के पहले अध्यक्ष बने थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो सामंत कुमार गोयल रॉ के वर्तमान में प्रमुख हैं और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है? तो मात्र एक बार भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था 2010 में नई दिल्ली में। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में खेला गया था। और 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। बर्मिंघम दो जगह है, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक इंग्लैंड में। तो ये राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर मात्र। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी का जो वर्णन है अनुच्छेद 279 के ए में किया गया है और इसके पहले अध्यक्ष अरुण जेटली जी हैं और यह कनाडा मॉडल पर टोटली आधारित है और सबसे पहले जीएसटी लगाने वाला देश 1954 में फ्रांस था और इसे 101वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जगह दी गई है। फिर क्वेश्चन था, सुंदरम बालाचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह वीणा यंत्र से संबंधित है, यह वीणा बजाते थे सुंदरम बालाचंद्र। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वाद्य यंत्र और उनसे जो रिलेटेड व्यक्ति हैं उनका एक लिस्ट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए बिकॉज ऑफ काफ़ी ज़्यादा इस बार इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। जैसे बांसुरी, तो बांसुरी में मेन प्रसिद्ध है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और टी.आर. महालिंगम। ऐसे एग्जाम्स में अधिकतर बार हरिप्रसाद चौरसिया का ही जिक्र देखा जाता है। फिर है शहनाई में, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद खान और कृष्ण राम चौधरी। इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम। फिर संतूर वादक में पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित उल्लास बापट और पंडित तरुण भट्टाचार्य, जिसमें पंडित शिव कुमार शर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर है सरोद में, तो अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान और अली अकबर खान, ये तीनों इंपॉर्टेंट है सरोद के लिए, जिसमें अमजद अली खान काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर है मृदंगम, तो पालघाटा मणि अय्यर, पुदुकट्टोई दक्षिण मूर्ति पिल्लई और उमयालपुरम की के शिवरामन। मतलब जो थोड़ा टेढ़ा नाम हो वो साउथ का होगा और वो मृदंगम बजाने वाले व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट है, पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एन रंगास्वामी जी पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। अगला है, क्षोभ मंडल की जो है औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये सबसे निचला मंडल है हमारे वायुमंडल में। उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। फिर अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। फिर अगला है, किसी पदार्थ का एक मोल उसके कितने इकाई के बराबर होता है? तो 6.023 इंटू
10⁻23 और इसे ही एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य किस आदिवासी संस्कृति का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक नृत्य है और यह एक राजस्थान का नृत्य है। अगला है, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर 3 नदियों हिरन, कपिला तथा सरस्वती के संगम पर बसा है? तो सोमनाथ मंदिर, जिसे मोहम्मद गजनवी ने काफ़ी बार लूटा था। अगला क्वेश्चन है, पहला सौर संचालित पर्यटक जहाज सूर्यांशु कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कोच्चि के केरल में लॉन्च किया गया है और ये टोटली सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। और ये जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। अगला है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। गोबी जो है चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है। गोबी मरुस्थल सहारा अफ्रीका में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है, और हमारे भारत और पाकिस्तान के कुछ एरिया में थार मरुस्थल स्थित है। अगला है, पेट में मौजूदा HCl का pH मान कितना होता है? तो 1.5 to 3.5 pH मान होता है, जो कि एक एसिडिक है। अगला है, EWS कब और किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? तो ये 2019 में लागू हुआ है, जिसमें 10% डायरेक्ट रिजर्वेशन मिलता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जो कि SC ST और OBC से बिलोंग नहीं करते हैं। ये बस जनरल के लिए है और 103वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में इसे जगह दी गई है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के आयोजन वर्ष में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का अंतर होता है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच में। यहाँ पर कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है उसमें 216 एवं शीतकालीन ओलंपिक में 91 देश भाग लेते हैं। यह दोनों ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो लीप वर्ष में आयोजित होते हैं, जैसे कि 2016 एक लीप वर्ष है, 2020 एक लीप वर्ष है, 2024 भी लीप वर्ष है। और जो शीतकालीन ओलंपिक है वह लीप वर्ष के 2 वर्ष के बाद आयोजित होता है, जैसे कि 2016 के 2 वर्ष बाद 2018, 2020 के 2 वर्ष बाद 2022 और 2024 के 2 वर्ष बाद 2026। तो इस तरह से इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उलान बटार मंगोलिया में आयोजित हुआ है, जिसमें रवि दहिया ने लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीता है और 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में होने वाला है। और अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन है? तो तन्वी शाह पहली भारतीय महिला है जिसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है और यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? तो ये 1989 में बना। चुनाव आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 1950 से लेकर 1989 तक ये एक सिंगल सदस्यीय निकाय था, जिसमें मात्र एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। और 1989 के बाद इसमें अब 3 होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, मान्यखेत के कृष्ण तृतीय किस वंश के शासक थे? तो ये राष्ट्रकूट के शासक थे और इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जो कि 26 अगस्त 2009 को इसे संसद में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो A.G. टेंसली ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम किस वंश के संस्थापक हैं? तो ये प्रतिहार वंश के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। तो यहाँ पर मैंने टोटल 27 क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से और जनरली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताना आपको पहले से कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था और आपको सभी क्वेश्चंस कैसे लगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे कॉन्टेंट्स और अच्छे अपडेट साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।